हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैट्रिक स्पेस होता है। मैट्रिक स्पेस में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की। मोस्टली वो एग्जाम में हर साल लगभग पूछते हैं उस थ्योरम को। उसका जो प्रूफ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा लॉजिकल है, बट आइए हम कोशिश करते हैं कि इसको हम समझ पाए। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं वो थ्योरम आपका है इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। यानी कि एक मैट्रिक स्पेस में सभी ओपन स्फीयर क्या होते हैं, एक ओपन सेट होते हैं। ठीक है, आइए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ पे हमने एक मान लिया हमारे पास एक कोई ओपन स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, जिसका जो सेंटर है वो ए है और इसको हम एस आर और जो रेडियस है वो क्या है आर, एस आर ए नाम दे दिए। ठीक है, अब हम इस चीज को जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। वी हैव एन ओपन स्फीयर एस आर ए, ठीक है, वी हैव एन ओपन स्फीयर, ठीक है, इसमें इन एक्स, ये जो आपका एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है इसको हम एक्स मान लेते हैं, जो एक सेट है या एक मैट्रिक स्पेस है, एक पूरा स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस में एस आर ए एक क्या है, ओपन स्फीयर है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर तो यहाँ पे क्या होगा, देन अगर ये एस आर ए एक ओपन स्फीयर है तो आपका हो जाएगा ए एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ए जो है वो कहीं ना कहीं इस एक्स का एलिमेंट होगा। क्लियर हो गया, एक्स का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा। और ये जो आर होगा, वो जीरो से कहीं ना कहीं बड़ा होगा। ठीक है, आर जो है जीरो से कहीं ना कहीं बड़ा होगा। क्लियर हो गया, आर क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। इतना क्लियर हो गया आपको। अब लेट हम अब जो है एक कोई एक इसी में कोई एक थोड़ा सा एक अलग साइज पे हम क्या लेते हैं, आर्बिट्री लेते हैं। ठीक है, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा r1 और सेंटर a1 हो गया। ठीक है, उसको एस r1 a1 नाम से हम उसको लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा स्फीयर इस मैट्रिक स्पेस में हम लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, लेट x एलिमेंट ऑफ एस आर ए, इसमें एस आर ए में इस स्फीयर में कोई आर्बिट्री बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है, बी एन आर्बिट्री एलिमेंट। देन तब क्या होगा, देन डी एक्स कामा ए विल बी लेस देन एक्स कामा ए विल बी। अब आप इसको कैसे, डी एक्स और ए चूंकि जो एक्स है वो इस सर्किल के अंदर ही है कहीं ना कहीं, तो ए आर से जो ए और सॉरी जो एक्स मान लिया, हमें यहाँ पे एक्स ले लिया, एक्स और ए का जो डिस्टेंस होगा वो आर से हमेशा छोटा होगा, उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R1 इक्वल टू R माइनस डी एक्स जीरो, ये आपका x है, x कमा जीरो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हो गया। Therefore implies that R1 greater than जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको आगे बढ़ देते हैं, यहाँ पे हम शो करते हैं। ठीक है, वी सो दैट यहाँ पे हमने शो क्या किया है कि एस R1 x, ठीक है, सबसेट ऑफ एस
आर ए। हमने क्या शो किया है कि ए जो है एस आर वन एक्स, यानी कि एक्स को लेकर के अगर कोई हम इसमें हम बनाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर कोई हम एक स्फीयर बनाते हैं, तो ए जो कहीं ना कहीं होगा वो इस स्फीयर का क्या होगा, एक सबसेट होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेट, अब यहाँ पे इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट नाउ लेट y एलिमेंट ऑफ एस आर एक्स। जैसे हमने यहाँ x को एस आर इसका एलिमेंट माना था, तो यहाँ पे हम y को एलिमेंट मानेंगे। देन डी एक्स वाई आर वन इज इक्वल टू आर माइनस डी एक्स वाई। ठीक है, आर माइनस डी एक्स ए, डी एक्स ए यहाँ पे जाएगा आपका, डी एक्स ए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इतना समझ में आया नहीं आपको? फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं इसको। हम थोड़ा लॉजिकल, हम पहले कहा थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करिए आप। पकड़िए, हमने एक डायग्राम बनाया, इसमें जो चीजें थी हमने यहाँ पे वो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये जो है एक्स का एलिमेंट है और आर जो है एक पॉजिटिव नंबर है, रेडियस जो है पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, लेट अभी हम एक एक्स को एक आर्बिट्री मानते हैं, जो कि इसका कहीं ना कहीं इस जो स्फीयर का है कहीं ना कहीं एलिमेंट है, आर्बिट्री मान लीजिए। देन डी एक्स का हमारे तो जो एक्स और डी के बीच का डिस्टेंस होगा वो आर से कम ही होगा। क्लियर हो गया। आर वन, हम x को सेंटर मान के एक स्फीयर बनाते हैं जिसका रेडियस क्या है, r1। r1 जो है r माइनस डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। r1 ग्रेटर देन 0, r1 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एस आर वन एक्स, चूंकि x इसके अंदर का एलिमेंट है तो इसका इसी का कहीं ना कहीं सबसेट होगा। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट y एलिमेंट ऑफ एस आर एक्स। देन यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे डी एक्स कामा वाई will be less than r1 equal to r minus d x a। क्लियर हो गया। इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल है थोड़ा, आप लोग समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम क्या बताएंगे। हमने स्टार्ट किया था लेट y एलिमेंट ऑफ एस आर एक्स। ठीक है, देन डी एक्स वाई इज लेस देन आर वन, और आर वन किसके इक्वल होगा, आर माइनस डी एक्स कामा ए, एक्स कामा ए। ठीक है, एक्स कामा ए है। ठीक है, जैसा कि आपको रिसेंटली प्रूव किया था। आल्सो आपको पता है डी एक्स कामा वाई प्लस डी एक्स कामा ए, ये जो है आर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई एक्स प्लस डी एक्स कामा ए क्या होगा, आर से कम होगा। ठीक है, अब इतना हम लिखने के बाद, हालांकि इस चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब आपको लग रही हो, इसको समझिए। अब यहाँ पे हम जो मैट्रिक स्पेस का यूजिंग ट्राइएंगुलर इन इक्वेलिटी, यूजिंग ट्राइएंगुलर इन इक्वेलिटी, इसका जब यूज करेंगे तो हम पाएंगे डी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक करते हैं, डी वाई कामा ए, डी वाई कामा एक्स प्लस डी एक्स कामा ए। ये आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, आप इसको जानते हैं वाली बात। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये हो सकता है आपका, यहाँ पे हम इसको यहाँ में करते हैं। ठीक है, क्या आपका हो जाएगा डी वाई कामा ए इज लेस देन आर। ठीक है, implies that y एलिमेंट ऑफ एस आर ए। ठीक है, एस आर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा, एस आर वन एक्स सबसेट ऑफ
एस आर ए। इतना क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है देन, तो इसका मतलब क्या है, इंटीरियर पॉइंट एक्स इज, देन एक्स अगर ऐसा है देन एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस आर ए, ठीक है। एस आर ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस आर ए, ठीक है। हम क्या कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक्स जो है एस आर ए का जो है इंटीरियर पॉइंट, इस स्फीयर का इंटीरियर पॉइंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हेंस एस आर ए इज ओपन सेट ट्रू। आपको क्या हो गया, ट्रू हो गया। यानी कि अगर x एस आर ए का इंटीरियर पॉइंट होगा तो एस आर ए क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। ये हमको प्रूव करना था। हालांकि इसका जो प्रोसेस है थोड़ा जल्दी है, ठीक है। एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसको लॉजिकल वे में थोड़ा तैयार कर लीजिए। हमने इसके पहले जो अभी इसका जो हाफ पार्ट है उसको, इसके पहले मैंने आपको बताया, उसके बाद हमने y को एक एलिमेंट माना, फिर हमने इसको सॉल्व करके ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाया। फिर हमने क्या प्रूव किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमने प्रूव किया कि जो x है वह एस आर ए का क्या है, इंटीरियर पॉइंट हो गया। अगर x जो है एस आर ए का इंटीरियर पॉइंट यानी कि ओपन स्फीयर का इंटीरियर पॉइंट है, तो इस तरह में ओपन स्फीयर क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। एक क्वेश्चन हो सकता है समझ में ना आया हो, आप कमेंट करिएगा, हम इसको एक बार फिर इसका नया वीडियो बना के इसको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। लाइक सब्सक्राइब।